Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. नहजुल बलागा से सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम का पहला खुतबा, रेफरेंस नंबर 1, हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती जाफर हुसैन साहब का तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड मैं उसमें से पढ़ूंगा। पेज नंबर है 384 और खुतबा नंबर है 144। लाहौर से यह प्रिंट हुई है, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने इसका तर्जुमा किया है और मैंने अहले तशय्युअ उलमा से पूछा, उनका सबसे ऑथेंटिक तर्जुमा यही है जिसको ऑन किया जाता है, इनसे बड़ा कोई आलिम दीन नहीं है उनका। तो इसी में से वर्ड बाय वर्ड मैं पढ़ूंगा, लफ्ज बल लफ्ज, कोई अल्फाज अपनी तरफ से नहीं इंशाअल्लाह ताला। आयतुल इस्तिखलाफ सूरह नूर की आयत नंबर 55, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मौला अली अलैहिस्सलाम ने भी इसी आयत को खिलाफत राशिदा की दलील बनाया है नहजुल बलागा के अंदर। तो ये जब मशवरा मांगा गया तो मौला अली ने देखें क्या मशवरा दिया, वर्ड बाय वर्ड अहले तशय्युअ का तर्जुमा नहजुल बलागा, पेज नंबर 384, खुतबा नंबर 144, सूरह नूर आयत नंबर 55। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जो लोग ईमान लेकर आए और उन्होंने नेक अमाल किए, मैं जरूर बिल जरूर उनको जमीन में खिलाफत दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि आज मैं अहले सुन्नत के इन आलिम दीन की नहजुल बलागा के खुतबे 144 में की गई सरीहन तहरीफ को बयान करूं, एक तारीख़ी मुगालते का अजाला करना नहायत ज़रूरी समझता हूं, क्योंकि इस गलत फहमी का इस खुतबे से भी बराह रास्त ताल्लुक़ है। लोग ये समझते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम 3 खुलाफा के दौर में शायद किसी मुशीर के ओहदे पर फाइज थे और 25 बरस मौला अली अलैहिस्सलाम शायद उनके मुशीर बन के रहे। ये तसव्वुर क़त्अन दुरुस्त नहीं है और इसका कोई सबूत तारीख में मौजूद नहीं है। और ये गलत रवी और मुगालता इतना आगे बढ़ा कि इस बात को दलील बनाकर ये समझा जाने लगा कि जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहली 3 खिलाफतों को तस्लीम कर लिया था। यहाँ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उन 25 बरसों में मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कोई इंतज़ामी, अस्करी या सियासी ओहदा नहीं था और ना ही इंतज़ामी उमूर में मशवरत का बाकायदा कोई पोर्टफोलियो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास कभी रहा। मगर बाकायदा मशवरत का कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उमूमन जो मशवरे लिए जाते थे वो भी इंतज़ामी और अस्करी उमूर में नहीं बल्कि फ़िक़ी और दीनी मामलात में होते थे। वो दीनी मामलात जो इंतहाई सख्त होते, उनके जवाबात मौला अली मुश्किल कुशा दिया करते थे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। जो मुश्किल फ़िक़ी सवालात होते थे जिसके जवाब कोई नहीं दे पाता था, मौला अली मुश्किल कुशा उसके जवाबात दिया करते थे, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़क़हुन नास अली बिन अबी तालिब। जब कोई ऐसा फैसला करना होता था जिसका सलूशन किसी के पास नहीं होता था तो मौला अली मुश्किल कुशा उस मसले को हल फरमाते थे, क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अक़ज़ाकुम अली बिन अबी तालिब, तुम में सबसे बेहतरीन फैसला करने वाले अली बिन अबी तालिब हैं। सुनन इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है, हाकिम नेशापुरी ने मुस्तदरक अल सहीहैन में इसको लिखा है। यही वो मवारिद हैं कि जिनमें हज़रत उमर ने मुतअद्दिद मकामात पर कहा, लौला अलीयुन लहलका उमर, और ये जुमला भी अहले सुन्नत की मोतबर किताबों के अंदर मौजूद है। यहाँ पर इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि तारीख़ शाहिद है कि इंतज़ामी उमूर में मौला अली से मशवरे बहुत ही नुदरत के साथ आपको नज़र आएंगे। और दूसरा ये भी ज़रूरी नहीं था कि इंतज़ामी उमूर में मौला अली जो मशवरा दें उस पर लाजमी अमल भी हो, बल्कि बाज़ दफ़ा तो मौला अली के मशवरे को अपोज किया जाता था। बैतुल माल के मामले में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया खलीफा दोम को, तारीख़ तबरी में ये वाक़या तफसील से मौजूद है, और मौला अली ने कहा कि आप जितना माल है सब तकसीम कर दें, कुछ अपने पास ना रखें।
लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के मशवरे को रद्द कर दिया गया और किसी दूसरे की राय को माना गया। खलीफा दोम ही के दौर में जाबिया के मकाम पर अहम इंतज़ामी और अस्करी उमूर की मीटिंग हुई। तमाम सरबराहान को बुलाया गया, अस्करी उमूर पर गुफ्तगू के लिए वहाँ सब जमा हुए, मगर मौला अली शेर खुदा को वहाँ से दूर रखा गया और मौला अली अलैहिस्सलाम थे फ़कत जो तन्हा मदीने के अंदर उस वक्त मौजूद थे। अब हम आते हैं नहजुल बलागा के खुतबे 144 की तरफ के जिसको इन अहले सुन्नत के आलिम दीन ने तहरीफ करके अपनी राय को मौला अली अलैहिस्सलाम के कलाम से मंसूब करने की कोशिश की है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि ये खुतबा उन नादिर मकामात में से एक है कि जब जंग फ़ारस के मौके पर मौला अली से राय ली गई तो मौला अली ने अपनी राय दी जो इस खुतबे के अंदर मौजूद है। देखिए ये साहब नहजुल बलागा का नुस्खा जो मुफ्ती जाफ़र हुसैन का तर्जुमा है वो इनके हाथ में है और इनकी मालूमात भी बहुत नाक़िस है। फरमा रहे हैं कि मुफ्ती जाफ़र हुसैन अला मक़ामहू से बड़ा अहले तशय्यो में कोई आलिम ही नहीं है। बेशक मुफ्ती जाफ़र हुसैन अला मक़ामहू मकतब तशय्यो के अजीम आलिम दीन थे, मगर मेरे भाई आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि हर दौर में मकतब तशय्यो में एक से बढ़कर एक उलमा गुजरे और ये फतवे आप कहाँ से सादर कर देते हैं भाई। कुरान कह रहा है व फ़ौक़ा कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, दुनिया में हर साहिब इल्म से बड़ा एक आलिम मौजूद है। उसके बाद आप देखिए कि ये फरमा रहे हैं कि मैं वर्ड बाय वर्ड लफ्ज़ बाय लफ्ज़ नहजुल बलागा से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह और कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं कहूँगा और अगले ही लम्हे दजल और फरेब से काम लेते हुए, मैं इंतहाई अफसोस से ये जुमले कह रहा हूँ, अपनी तरफ से सूरह नूर की 55वीं आयत का खुतबे में इजाफा किया, मौला अली के कलाम में तहरीफ के मुर्तकिब हुए और उस खुतबे का मफहूम ही बदल दिया और इस तरह से नहजुल बलागा की इबारत पर निगाह करके सूरह नूर की 55वीं आयत को पढ़ रहे हैं कि सुनने वालों को ये लगे कि जैसे ये मौला अली के खुतबे में ये आयत मौजूद है। मैं यहाँ पर चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ कि नहजुल बलागा के इस खुतबे 144 का कोई नुस्खा लाकर दिखा दिया जाए कि जिसमें आए इस्तखलाफ यानी सूरह नूर की 55 नंबर आयत मौजूद हो। यानी कि आप मौला अली के कलाम में आपने तहरीफ की, फिर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा निकालने के लिए पूरे खुतबे का मफहूम ही बदल डाला कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस खुतबे में खुलफा की खिलाफत को साबित किया है। भाई खिलाफत के मौजू का कोसों दूर भी इस खुतबे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुतबे का ताल्लुक़ हाकिम की जिम्मेदारियों से है, हाकमियत मौजू है यहाँ पर। यानी अगर आप मुफ्ती साहब का हाशिया ही पढ़ लेते तो मौला अली अलैहिस्सलाम का मकसद आपकी समझ में आ जाता, इतनी आपको तगोदो करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी जो आपकी ज़ाती राय है, आपका अकीदा है, वो कैसे आप मौला अली अलैहिस्सलाम पर ज़बरदस्ती थोप सकते हैं। फिर मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस खुतबे का कोई ताल्लुक़ खिलाफत के मौजू से नहीं है और ना ही इस खुतबे में मौला अली ने किसी की खिलाफत को साबित किया है और ना ही सूरह नूर की 55 नंबर आयत का इस खुतबे में कोई जिक्र है। सिर्फ़ एक मशवरा मांगा गया, मौला अली ने जो उम्मत के लिए खैर थी वो मशवरा मौला अली ने दे दिया और ये किरदार बादे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अहले बैते रसूल का है कि सामने वाला चाहे कोई भी हो वो मशवरा देते हैं जिसमें मशवरा लेने वाले के लिए बेहतरी होती है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मौला अली अलैहिस्सलाम का कातिल भी मेरे पास आए और अपनी अमानत रखवाए और किसी मसले में मुझसे मशवरा मांगे तो मैं वो मशवरा दूंगा जो उसके लिए बेहतर होगा और उसकी अमानत की हिफाजत करूंगा। यानी कि किसी को मशवरा देना उसकी खिलाफत को तस्लीम करने पे दलील कहाँ से हो गया।
और जहाँ तक मौला अली का ये जुमला है कि वहुवा दीनुल्लाहिल्लज़ी अज़हरहू, तो मुमकिन है कि ये इस्लाम की अल्टीमेट फतह की तरफ इशारा हो कि जिसका ताल्लुक़ अक़ीदे ज़ुहूर महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से है कि जब इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़ुहूर होगा तब अल्लाह का दीन तमाम अदियान पर गालिब आएगा। ये कुरान में अल्लाह का वादा है। यानी एक इस्लामी हाकिम की अहमियत क्या है, उमूमी मफ़हूम मौला अली इस खुतबे में बयान कर रहे हैं। इसमें आपकी मतलूबा शख्सियत की तारीफ़ कहाँ से आ गई। और खुतबे के आखिर में मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम साबिक़ में भी कसरत की बुनियाद पर नहीं लड़ते थे, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत के सहारे लड़ते थे। वाज़ेह है कि ज़माने रसूल की फतूहात की तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम का इशारा है कि जिसमें ग़ज़वा बदर है, खंदक में अमर बिन अब्द वद के मुकाबले पर मौला अली अलैहिस्सलाम का जाना है, खैबर के किले का फ़तह होना है। यानी जहाँ पर मौला अली शेर खुदा सबसे आगे नज़र आते थे। और तारीख़ इस वक्त आप ये देखिए कि तारीख़ शाहिद है कि उस वक्त भी कसरत की बुनियाद पर फ़तह हासिल नहीं होती थी, बल्कि अल्लाह की ताईद और नुसरत से अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ुल्फ़िकार हर जंग में सबसे आगे नज़र आती थी।